नमस्कार, हरियाणवी टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज समझते हैं भारत में वायुयान निर्माण जो संयंत्र यानी कि उद्योग कहाँ-कहाँ पर भारत में लगाए गए हैं उनके बारे में समझते हैं। प्रथम बार वायुयान निर्माण उद्योग प्रथम बार वायुयान कारखाना 1940 ईस्वी में बेंगलोर में लगा था। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से इसे जानते हैं। इसके पश्चात हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का विलय 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड में हो गया था, यानी कि उसका विलयकरण हो गया था और ये 1964 में जो केंद्र सरकार है भारत सरकार है उसने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। कौन सी सन में? 1964 ईस्वी में। इसके कई अलग अलग जगह पर इसके छोटी छोटी ब्रांचें भी हैं, बड़ी ब्रांच भी हैं, तो उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें जो अब इसका जो नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया है, तो ये HAL इसकी सबसे बड़ी इकाई है। तो यह कहाँ पर इसकी लोकेशन है इंडिया मैप के अंदर? तो सबसे पहले मैं बता दूं कोरापुर ओडिशा राज्य में, ठीक है ना। यहाँ पर मिग के इंजन बनाए जाते हैं। जो मिग होता है ना, वायुयान होता है, उसके इंजन यहाँ पर बनाए जाते हैं। कहाँ पर? कोरापुट ओडिशा में। इसके पश्चात नासिक महाराष्ट्र में यहाँ पर विमान बनाए जाते हैं। हैदराबाद के तेलंगाना में यहाँ पर मिग के जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, बिजली से संबंधित सामान होते हैं, वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश में HS-48 यानी 48 हवाई यान यहाँ पर बनते हैं। कहाँ पर? कानपुर उत्तर प्रदेश में। फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश में यहाँ वायुयान में जो उपकरण एवं औजार जो होते हैं वो यहाँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, यानी कि जो लखनऊ आपको पता है ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है, इसी में यहाँ बनाए जाते हैं। और वैसे थोड़ी सी और बात बता दूं, सबसे पहले जहाज किस देश में उड़ाया गया था? तो वो अमेरिका में उड़ाया गया था, नॉर्थ कैरोलिना में। इसके बाद कुछ और बात, सबसे पहले जो वायुयान बनाने वाले व्यक्ति थे या मनुष्य कह लीजिए उनको, वो राइट ब्रदर्स ने उनका संचालन किया था। ये तो मैंने बताया वायुयान निर्माण के बारे में। आज हम कुछ और यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर क्या समझते हैं? जलयान, जो शिप होते हैं समुद्र के अंदर जो चलते हैं, उनके उपकरण, उनके सामान, वो कहाँ पर बनाए जाते हैं भारत के अंदर, उसकी लोकेशन कहाँ पर आई यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में BEML कह सकते हैं, और इसकी स्थापना सन 1964 ईस्वी में हुई थी और यह कहाँ पर हुई थी? बंगलोर में हुई थी, बंगलोर में, ठीक है। इसके बाद आगे समझते हैं। कई जगह पर है, तटीय क्षेत्र है जो ये हमारे यहाँ पर कई क्षेत्र हैं, ठीक है ना। ये तटीय क्षेत्र में मझगांव शिपयार्ड, मझगांव मुंबई में स्थित है। एक मझगांव नाम का स्थान है यहाँ पर। मुंबई आपका पता है, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है। यहीं पर एक स्थान है मझगांव, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। जो ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना की गई थी सन 1934 में, यानी कि 1964 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में फिर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण कब किया? 1960 में, यानी 1916 में। इसके कई तो 4 बड़े बड़े तो इसके उद्योग लगे हुए हैं और कुछ छोटे छोटे भी हैं, 33 यानी 33। तो यहाँ पर 4 बड़े केंद्र लगे हुए हैं, 33 छोटे छोटे केंद्र भी यहाँ तटीय क्षेत्रों में लगे हुए हैं। जैसे गोवा शिपयार्ड, कोलकाता शिपयार्ड लिमिटेड। ये यहाँ पर क्या होता है? जो समुद्र के अंदर हमारे जलयान चलते हैं, जो शिप चलते हैं, उनके जो सामान होते हैं, उनके अंदर जो सामान लगते हैं, कोई भी उपकरण हो, औजार हो, वो यहीं पर तैयार किए जाते हैं। और इसका ये तो था, स्थापना 1934 में हुई थी इसकी, लेकिन 1957 में इसकी 3-4 ब्रांच और बन गई थी, ठीक है। आप आगे समझते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। विशाखापट्टनम का पता आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पड़ता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, वो मैंने बताया
1941 में या 1941 में सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन लिमिटेड में इसका विलय कर दिया गया था। ठीक है ना, सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड में इसका किया गया था। जो सिंधिया शिपयार्ड जहाज है जो पहली बार भारत में बना था वो जहाज उषा, जल उषा नाम से इसे जानते हैं, और यह 1961 में बनकर तैयार हुआ था और ये पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में थे, भारत सरकार के नियंत्रण में था। फिर इसका 1961 में राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था, जहां पर ये जलयान जो होते हैं, शिप होते हैं, जहाज होते हैं जो वो बनते हैं, उन्हीं के सामान के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था? 1961 में। ठीक है, अब ये तो आंध्र प्रदेश का हुआ, इधर मुंबई का हुआ। अब हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, HDPEL, ठीक है ना। ये जो हुगली है, हुगली नदी, मैं बार बार आप लोगों को यही बताती हूँ कि हुगली नदी भारत में कहाँ पर स्थित है। तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के लोकेशन में बार बार कहती हूँ कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी जल से सीमा भी लगती है इधर, और इधर भूटान से भी लगती है, सिक्किम से, और इधर नेपाल से। और इस जहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है वहीं पर स्थित है हुगली नदी। तो हुगली नदी यहीं पर है। ठीक है, अब हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, इसका एक बहुत बड़ा ब्रिज है। ब्रिज वहां पश्चिम बंगाल में स्थित है। उस ब्रिज का नाम है हावड़ा। ठीक है ना, तो वहां पर ये सामान बनाए जाते हैं शिपयार्ड के, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी भी नजदीक है, तो सामान बनाने में तो यहीं पर उसके जो परीक्षण है यहाँ कर दिया जाता है यहाँ पर। अब जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1819 ईस्वी में, और 1984 में केंद्र सरकार ने इस पर अधिपत्य कर लिया, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन यह हो गई। फिर आती है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? कोचिन यहाँ केरल में पड़ता है। कोचिन केरला, इधर अरब सागर आ गया। ठीक है ना, इधर अरब सागर है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? जो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 29 अप्रैल 1972 में हुई थी। धन्यवाद।